Lecture number 12, Mathematical Analysis of Recursion Algorithm of Design and Analysis of Algorithm by Dr. Salma Rashid. Recursive algorithm are algorithms that call themselves in order to compute the solution for the problem. यानी वो अपने आप को रिकर्सिव एल्गोरिथम वो होते हैं जो कि अपने आप को बार बार कॉल करते हैं और उनका एक छोटा सा पीस ऑफ प्रोग्राम जो भी है वो बार बार कॉल होता है टिल जब तक कि आपके पास एक स्टॉपिंग कंडीशन ना आ जाए. They call themselves because they need to solve the same problem for some other input data that is usually a part of original input data but has a smaller size sub problems. They must have a stopping condition and they use the solution of a sub problem to compute solution to the main problem. Mathematically analysis of recursive algorithms. इसके स्टेप्स क्या हैं? स्टेप्स इन मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ रिकर्सिव एल्गोरिथम ये बिल्कुल वैसी ही है जैसे हमने नॉन रिकर्सिव एल्गोरिथम्स के लिए किया था. पहले 3 स्टेप्स सेम हैं. पहला है डिसाइड ऑन पैरामीटर n इंडिकेटेड इनपुट साइज. दूसरा आइडेंटिफाई एल्गोरिथम बेसिक ऑपरेशंस हैं. और थर्ड वन है कि आपने कौन सा इसमें जो है इनपुट साइज के लिहाज से आपने वर्स्ट एवरेज या बेस्ट केस इसमें डिटरमिन करना है. चेंज कहाँ से आएगा? 4 और 5 पॉइंट से. फोर्थ पॉइंट ये है कि सेटअप ए रिकर्जन रिलेशन एंड इनिशियल कंडीशन. एंड फिफ्थ वन ये है कि सॉल्व द रिकर्जन टू ऑब्टेन ए क्लोज फॉर्म और एस्टिमेट द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द सॉल्यूशन. सो इसके लिए जो फिफ्थ पॉइंट है इसके लिए हमें सारे मेथड्स डिस्कस करने पड़ेंगे जो कि रिकर्जन को सॉल्व करने के लिए ज़रूरी होते हैं. ठीक है. Now here we discuss the method for solving recursion. There are 4 methods: substitution method, master theorem, recursion tree method and iteration method. Substitution method हमने सबसे पहले करना है. कुछ एग्जाम्पल्स को जिसमें फैक्टोरियल, टावर ऑफ एनआई और बाइनरी सर्च है उसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे. फिर हम कुछ एग्जाम्पल्स को मास्टर थ्योरम से सॉल्व करेंगे. फिर कुछ को रिकर्जन ट्री मेथड से और कुछ को आइटरेशन मेथड से. तो ये जो 4 मेथड्स हैं ये सब मेथड्स रिकर्जन को सॉल्व करने के लिए. ये 4 मेथड क्यों रखे गए? क्योंकि हर रिकर्जन हर मेथड से सॉल्व नहीं होती या उसकी कंडीशन ऐसी होती है कि वो हर मेथड से सॉल्व नहीं होती. अब सब्स्टिट्यूशन मेथड है उसके लिए जो कैटेगरी ऑफ प्रॉब्लम्स हैं वो स्पेसिफिक रखे गए. उसके पीछे कुछ रीजंस है. वो जब हम ये 4 सारे कर लेंगे तो फिर एंड के ऊपर आपको ज़्यादा तरीके से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये चारों प्रॉब्लम या ये चारों मेथड्स जो हैं ये 4 डिफरेंट मेथड्स क्यों यूज़ हो रहे हैं इस रिकर्जन्स को सॉल्व करने के लिए. जी, तो ये हमारा पहला मेथड है जो कि सब्स्टिट्यूशन से हम सॉल्व कर रहे हैं. ये हमारी पहली प्रॉब्लम है जिसमें हम फैक्टोरियल थ्रू रिकर्जन कर रहे हैं. एग्जाम्पल इसमें क्या है? कंप्यूट द फैक्टोरियल फंक्शन एफ ऑफ एन इक्वल्स टू एन ऑफ फैक्टोरियल फॉर एन आर्बिट्रेरी नॉन नेगेटिव इंटीजर एन. यानी कि एक नॉन इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए और उसमें एन फैक्टोरियल. एन कुड बी एनी नंबर विच इज़ फ्रॉम 1 टू अप टिल एन तक. तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं? बाय डेफिनेशन इसमें ये है कि एन फैक्टोरियल जो है वो बैक ट्रैक सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व होता है और ये तब तक चलता रहता है जब तक कि आपका जैसे अगर फैक्टोरियल 5 है तो ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि हम 1 तक नहीं पहुंचेंगे और जब तक ये n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 रहेगा तब तक आपकी फैक्टोरियल रिकॉल या रिकर्सिवली कॉल होती रहती है. क्योंकि पहले एफ ऑफ 5 के रिजल्ट के लिए उसे एफ ऑफ 4 चाहिए. फिर एफ ऑफ 4 के रिजल्ट के लिए उसे एफ ऑफ 3 कैलकुलेट करना है और एफ ऑफ 3 के लिए उसको एफ ऑफ 2 कैलकुलेट करना है और फिर एफ ऑफ 2 के लिए एफ ऑफ 1 कैलकुलेट करना है. और एफ ऑफ 1 के लिए जाहिर सी बात है क्योंकि वो मल्टीप्लाई 0 से तो हो नहीं सकता क्योंकि उस सेंस में तो नाल हो जाएगा. तो 1 जो है कंडीशन फिर आपको रिटर्न करेगी 1 और फिर वो फैक्टोरियल 2 के पास उसका रिजल्ट पहुँचेगा और 2 से मल्टीप्लाई होगा. फिर 3 के पास 3 से मल्टीप्लाई होगा तो वो 6 हो जाएगा. इसी तरह से 4 के साथ होगा तो वो 12 हो जाएगा और फिर वो 5 से मल्टीप्लाई होके टोटल रिजल्ट आपके पास आ जाएगा. ये इसका एल्गोरिथम है एफ ऑफ एन. इसमें हमारे पास 2 स्टेटमेंट है कि इफ एन इक्वल्स टू 0 रिटर्न 1 एल्स रिटर्न एफ ऑफ एन माइनस 1 स्टेरिक एन. ये हमारे पास इसका रिकर्जन का एक छोटा सा कोड है. अब यहाँ से हमने ड्राइव करना है सब्स्टिट्यूशन के लिए एक एक्सप्रेशन. एक्सप्रेशन कैसे ड्राइव होगा कि फंक्शन का नाम क्या है बेसिक जैसे एफ ऑफ एन
और इसमें जो रिकर्सिव कॉल जो हो रही है वो क्या है, एफ ऑफ एन माइनस वन स्टेरिक एन, ठीक है। तो इसको एफ ऑफ एन इक्वल्स टू एफ एन माइनस वन स्टेरिक वन कर देंगे, तो ये हमारे पास जैसे यहाँ पे शो हो रहा है एफ ऑफ एन इक्वल टू एन माइनस वन, जैसे ये आपके पास ये शो हो रहा है ये एग्जाम्पल की लास्ट लाइन के अंदर। तो ये हमारे पास इसका एक्सप्रेशन है रिकर्सिव एल्गोरिथम का। तो इसको लेके हम चलते हैं और फिर हम इससे सब्स्टिट्यूशंस को सॉल्व करेंगे कि इसकी सब्स्टिट्यूशन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। करने लगे हैं। देखें ये मैंने आपको अभी पिछली स्लाइड में बताया कि यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, एफ ऑफ एन इक्वल्स टू एफ एन माइनस वन इंटू एन फॉर एन ग्रेटर देन ज़ीरो। ये वो एक्सप्रेशन है जो कि हमने एल्गोरिथम से ड्राइव किया है कि ये नेम ऑफ एक्सप्रेशन, ये रिकर्सिव कॉल वाला। इसको हमने ट्रांसफॉर्म किया इस तरह से, एम ऑफ एन इक्वल्स टू एम एन माइनस वन प्लस वन। इसकी जगह एम की जगह कोई और भी आप एफ भी रख सकते थे, टी भी रख सकते थे, कुछ भी आप रख सकते हैं, ये सिर्फ हमें कांस्टेंट वैल्यू है। लेकिन यहाँ अगर हमने m लिया है, m ऑफ n इक्वल्स टू एम एन माइनस वन, और ये देखिए स्टेरिक वन जो है ना एक ऑपरेशन है एलिमेंट्री। तो एलिमेंट्री ऑपरेशन का मतलब ये कि ये कांस्टेंट ऑपरेशन है कि हर दफ़ा आपने इसको परफॉर्म करना है जब भी आपका ये रिकर्सिव कॉल होगा। तो इसको हम एक्सप्रेस करते हैं प्लस वन से, ठीक है। तो ये हमारे पास एक m ऑफ n इक्वल्स टू एम एन माइनस वन प्लस वन जो है, ये हमारे पास एक इनिशियल जो एक्सप्रेशन है सब्स्टिट्यूशन का फैक्टोरियल का वो आ गया है। और यहाँ से हमने इसके लिए एक इनिशियल कंडीशन भी देखी, वो क्या है कि इफ़ n इक्वल्स टू ज़ीरो रिटर्न वन, यानी जब n ज़ीरो की इक्वल हो तो रिटर्न वन कर दे और उसको मल्टीप्लाई ना करें, नहीं तो होल एक्सप्रेशन ज़ीरो हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये देख लें कि यहाँ पे आपको ये चीज़ जो है, अब इसको जो है ये हमारे पास एक्सप्रेशन है यहाँ तक, ये इसकी कंडीशन है, और ये हमारे पास इसका वो है जो कि इसकी इनिशियल कंडीशन है। अब इसको हमने फर्दर जो है इस वाले इक्वेशन को जो आपके पास अवेलेबल है, इसको हमने फर्दर पूरा सॉल्व करना है कि इसकी फिर टाइम कम्प्लेक्सिटी हम निकालेंगे कि वो कैसे निकलेगी। दिस इज सब्स्टिट्यूशन फॉर फैक्टोरियल m ऑफ n इक्वल्स टू एम एन माइनस वन प्लस वन। तो इसको हमने सॉल्व किया है बाय सब्स्टिट्यूशन दीज टू जनरलाइज इक्वेशन, वन बाय वन पहले m n माइनस वन सॉल्व किए, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट की है n माइनस टू प्लस वन, और ये हमारे पास एक और टर्म आ गई m n माइनस टू प्लस टू। फिर इसके अंदर जो ये वाली सेकेंड n माइनस टू की सब्स्टिट्यूशन थी वो की है, तो इससे हमारे पास m n माइनस थ्री प्लस थ्री आ गया, ठीक है। तो इसको हम ये इस तरह से हम इसको ith टर्म तक लेके जाएंगे, तो m ऑफ n इक्वल्स टू m n माइनस आई प्लस आई तक पहुँचेंगे, और फिर वहाँ से हमारे पास लास्ट टर्म जो है n माइनस n प्लस वन इक्वल्स टू n आ जाएगी। ये बुक की मैंने आपको सोल्यूशन दिखाया, लेकिन ये सोल्यूशन इसके अंदर काफ़ी कुछ जो है वो मिसिंग है, जो कि आपके लिए कंफ्यूजिंग है। दैट्स वाई इसको मैंने नेक्स्ट स्लाइड्स में वीडियो के साथ इसको सॉल्व किया। This is first equation, factorial substitution, and initial condition is m of 0 equals to m of 1 equals to 0. From here we drive to generalize equation, minus 1 okay. Now in equation 1 we solve by putting equation 2 in 1. m n minus 1, the value from the generalized equation is m n minus 2 प्लस 1 और एक प्लस 1 जो कि पहले से आ रहा था वो भी साथ हम लिख सकते हैं। तो इट वुड बी
mn minus 2 plus 2. So this will be the equation 4. After this, we now put third equation here, m n minus 3 plus 1 and 2 साथ वैसे ही लिखा रहेगा. तो ये after generalize it, it would be like this 3. So from this expression we can evaluate its next expression, like a 4, it would be like this. How we stop this whole substitution? By reaching initial condition. So here for this what we can do, what is the variation comes here. So यहाँ पे हम kth term determine करेंगे कि after k term m n minus k plus k हो जाएगा, ठीक है. And for nth term it would be m n minus n plus n. Okay, or from here m n minus n कट जाएगा, प्लस n साथ रहेगा और m ऑफ 1 आ जाएगा, जो कि इसका इनिशियल कंडीशन है जिसकी वैल्यू 0 और n आ जाएगा. तो यहाँ पे इसकी कॉम्प्लेक्सिटी आ गई n, जो कि फैक्टोरियल सब्स्टिट्यूशन की है. जी, अब जो सेकंड एग्जांपल है वो है सब्स्टिट्यूशन फॉर टावर ऑफ एन आई. टावर ऑफ एन आई हमारे पास एक नोन प्रॉब्लम है, पजल गेम है. इसमें आपके पास 3 तरह के, ये आपके पास एक सोर्स पैग है, एक आपके पास दरमियान में एक पैग है जो स्पेयर है, और एक आपके पास डेस्टिनेशन पैग, ठीक है. तो इसमें हमारे पास लॉजिक ये है कि जो हमारे पास टावर ऑफ एन आई में जो सोर्स के सारी आप डिस्क कह लें, ये सारी की सारी आपने डेस्टिनेशन पे लेके जानी है, लेकिन डेस्टिनेशन पे आपने इसी सीक्वेंस में पुट करनी है. डेस्टिनेशन में आप इनको छोटी के ऊपर जो है बड़ी जो है स्लैब नहीं रख सकते, ठीक है. तो इस केस में फिर आपको एक स्पेयर जो है वो उसकी ज़रूरत होती है, ताकि आप पहले जो है सोर्स से स्पेयर पे लेके जाएं एक एक डिस्क को, और जब वो सारी की सारी इधर आ जाएं n-1 तक, कहाँ तक, n-1 डिस्क तक. n-1 का मतलब ये कि अगर ये 1 2 3 4 5 6 हैं तो n-1 क्या होगा, 6 minus 1. तो 6 minus 1 का मतलब क्या है कि वो इसमें 5 जो डिस्क हैं उनको आपने इसमें मिडल वाली में लेके जाना है, और जब लास्ट रह जाए उसको आपने पहले डेस्टिनेशन वाले में जो है वो शिफ्ट करना है, और फिर बाकी सब जो 5 हैं उनको भी n-1 एक्सप्रेशंस के साथ उनको जो है मतलब रिकर्सिव कॉल के साथ आप इसके ऊपर रख देंगे, और इस तरह से ये टावर ऑफ एन आई काम करता है, ठीक है. तो इस प्रॉब्लम को भी हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है. नेक्स्ट स्लाइड्स में आपको उसको सॉल्व करना भी बताती हूँ, पहले इसका एल्गोरिथम डिस्कस करेंगे. ये एक तरह का टावर ऑफ एन आई का सूडो कोड है. इसमें क्या है कि मूव टावर हमारे पास एक फंक्शन है जिसमें हमारे पास 4 पैरामीटर्स हैं. n मीन्स नंबर ऑफ डिस्क, सोर्स जो हमारे पास एक है स्टैंड कह लें या टावर कह लें, एक डेस्टिनेशन है, और एक हमारे पास स्पेयर है. ये 3 हमारे पास टावर्स हैं इसमें, ठीक है. तो पहली जनरलाइज्ड इक्वेशन जो है या इनिशियल कंडीशन इसकी क्या है कि अगर हमारे पास एक डिस्क हो n=1 हो तो देन हमने सिर्फ मूव डिस्क करना है और सोर्स को डेस्टिनेशन पे ले जाते हैं. ये हमारे पास एक बेस कंडीशन है, ठीक है, कि हमारे पास अगर n में वैल्यू ही 1 है तो हमें n-1 बाकी कॉल करने की ज़रूरत नहीं, उसको डायरेक्ट हम सोर्स से डेस्टिनेशन पे ले जाएंगे और हमारा एल्गोरिथम ख़त्म हो जाएगा, ठीक है. क्योंकि हमें बिगो भी देखना होता है. बिगो क्या होता है कि आपने अपने कोड के अंदर वर्स पार्ट को देख के कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करनी होती है. तो अगर हमारे पास नंबर ऑफ डिस्क जो है वो n से 1 से ग्रेटर हों तो फिर एल्स पार्ट में जाएगा,
एल्स पार्ट में क्या करेगा कि पहले वो n-1 जो कि मैं अभी पिछले आपको एक वर्चुअली भी बता चुकी हूँ एग्जाम्पल में, वो पहले उसको सोर्स से स्पेयर में लेके जानी है, ठीक है, और डिस उस वक्त डेस्टिनेशन जो है वो फ्री रहेगा, ठीक है। तो स्टेप 1 ये होगा। जब ये हो जाएगा तो फिर एक लास्ट जो एंड डिस रह जाएगी, उसके लिए उसने क्या करना है कि जब n रह जाए तो उसको सोर्स से डेस्टिनेशन पे डायरेक्ट ले जाए, क्योंकि वो हमारे इसमें बेस कंडीशन में भी ये आती है। और वो हो जाए तो उसके बाद लास्ट क्या है, लास्ट ये है कि दोबारा से जो उसने स्पेयर पे रखी थी उनको उसके ऊपर n-1 मूव ऑफ टावर करके उनको डेस्टिनेशन से यानी सॉरी स्पेयर से डेस्टिनेशन पे ले जाए, और उस वक्त हमारे पास जो फ्री होगी वो सोर्स वैसे ही फ्री पड़ी रहेगी, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 लाइन का कोड है जो कि मूव ऑफ टावर का है, ठीक है। तो इसको जो है हम किस तरह से एक्सप्रेस करेंगे इन सब्स्टिट्यूशन, ये आपको कोड जो है ये मैंने आपको एक तरह से बुक में नहीं अवेलेबल, तो फिर ये मैंने नेट के में से आपके लिए स्लाइड में बोरो किया है ताकि आपको ये पता चले कि इसका कोड कैसे काम करना है, क्योंकि हमारे पास बुक में सिर्फ इसके बारे में सिर्फ इक्वेशन अवेलेबल थी और सिर्फ एक जनरलाइज जो है वो टावर ऑफ एनआई की एग्जाम्पल की डिस्कशन थी, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पता है कि वर्स पार्ट जो है वो एल्स है, तो इसी से ही हमारी इसकी सब्स्टिट्यूशन की इक्वेशन बनेगी, ठीक है। तो इक्वेशन जो इसमें बनेगी यानी वो ये होगी कि n -1, ठीक है, ये वाला एरिया है, फिर इस एरिया के लिए जस्ट 1 होगा, ठीक है, और इस एरिया के लिए दोबारा से उसे m लास्ट के लिए भी हमें n-1 बनेगी। तो थॉरली अगर हम इसको करें तो ये कैसे बनेगी, फाइनल क्या होगा इसमें इक्वल्स टू m ऑफ n-1 प्लस 1 प्लस m ऑफ n-1, ठीक है। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन इससे ये वाला बिल्ड हो जाएगा, यानी कि एक दफ़ा आपने स्पेयर पे n-1 किया, फिर एक आपने जो लास्ट n रहेगी उसको आपने डेस्टिनेशन पे मूव किया, और फिर लास्ट में हमने जो स्पेयर पे n-1 थे उनको भी दोबारा आपने लास्ट डेस्टिनेशन पैक पे डाल दिया। तो ये इसका सब्स्टिट्यूशन का एक एक्सप्रेशन ड्राइव हो जाएगा। ये सब्स्टिट्यूशन फॉर टावर ऑफ एनआई की जो हमने इक्वेशन पीछे जनरलाइज बनाई थी m ऑफ n + 1 प्लस m(n-1), ठीक है, इसमें ये बुक वाली जो है मेथड से ये सॉल्व हुई भी है। मैं आपको इससे नेक्स्ट स्लाइड में इसको खुद भी सॉल्व करके आपको शो करती हूँ ताकि आपके लिए इसको करना इजी हो जाए। इसमें भी वही है कि पहले हमने इसका m ऑफ n टू m-1 + 1 किया है, ठीक है, और इनिशियल कंडीशन ये है कि एक अगर रह जाए तो रिटर्न 1 हो जाए, ठीक है। इसको हमने 2 जनरलाइज इक्वेशंस बनानी है, उनको 1 बाय 1 पुट करना है, फिर हमारे पास एक लास्ट में यहाँ पे हमारे पास देखें एक जनरलाइज टर्म पुट करने से, फिर दूसरी जनरलाइज टर्म पुट करने से, और इन द एंड जो है हमारे पास आई, और फिर उसके बाद एंड के ऊपर हमारे पास ये जो है यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो हम जो है इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसमें हम लोग m ऑफ n इक्वल्स टू 2m(n-1 + 1 जो है ये हमने एक्सप्रेशन लेके चलना है, ठीक है।